राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशालता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 4/1/2024। इस संग से निश्चय ही आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इन 10 बातों से पहचानें कि आपके भाव अच्छे हैं या बुरे। मेरा कैचिंग पॉइंट है कि प्रियालाल कब मिलते हैं, और इन 10 बातों पर ध्यान रखें, सावधान रहें। तो यहाँ पर श्री महाराज जी बता रहे हैं कि अगर हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर हर्षित होते हैं तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता को हम खो देते हैं। बहुत चिंतनीय ये विषय है। कोई भी वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, नाना प्रकार के लोक लोकांतर की हमारे चित्त में हर्ष पैदा न कर पाए, तब योग्यता आती है भगवत साक्षात्कार की। यदि मन में हर्ष है तो इस बात का कि आज मैं अपने प्रीतम को भर नेत्र देखूंगा। बहुत चिंतनीय विषय, बहुत सावधानी का ये विषय। विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदवी, यहाँ तक कि मोक्ष पदवी, इस पर भी राजी नहीं होना। अगर हम ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि की किसी भी वस्तु में सुखानुभूति करने लगेंगे, फिर प्रभु का साक्षात्कार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे समझिए, जैसे बच्चा खेल में मगन है तो माँ कार्यरत है। बच्चा खेल से ऊब गया है और रोना शुरू करे तो उसकी मनपसंद चीज़ें भेज दी जाती हैं। वो चुप हो जाए, फिर भी रोता है तो प्रियजनों को भेज दिया जाता है, जाओ गोद में ले लो, दुलार करो। वो नहीं राजी होता तब माँ आ जाती है। अब अपने वक्षस्थल का अमृतमय दुग्ध पान करा करके उसे दुलार करती हैं। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। माया के खेल में जब तक आप राजी हैं तब तक वो वात्सल्य समुद्र देख रहा है आपको। जब आप इससे ऊब करके मुमुक्षा, मैं मुक्त होना चाहता हूँ इन प्रपंच से, काम, क्रोध आदि विकारों से, रोना शुरू करते हैं तो उससे मनोकुल भोग सामग्री भेज दी जाती है। फिर भी रोना बंद नहीं होता। उन भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करता वो साधक, तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ, प्रियजन भेज दिए जाते हैं। लो, फिर भी वो रोना बंद नहीं करता, तो फिर आपको आना ही होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में राजी होना ये उपासक का लक्षण नहीं है। निष्प्रिय, निरपेक्ष, ये स्थिति है भगवत साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक। निरपेक्ष यानी कि किसी की अपेक्षा नहीं। निष्प्रिय यानी कि उसे किसी से कोई लगाव, आसक्ति, कोई चाह नहीं, कोई स्पृहा नहीं है। ऐसे उपासक को भगवान प्राणों जैसा प्रेम करते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय मन नाही। जिसके मन में ना हर्ष है, ना शोक है, ना भय है, सब जगह अपने प्रभु का भाव करता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। ऐसा महाभागवत भगवान को कैसा प्रिय लगता है, जैसे लोभी पुरुष का हृदय सदैव धन के चिंतन में रहता है। ऐसे ही भगवान अपने उस प्राण प्यारे भक्त का चिंतन करते हैं जो एकमात्र प्रभु में राजी हैं। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हर्ष शोक भय मनन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। हमारा हृदय देख लो, कहीं राजी तो नहीं हो रहा है। बहुत प्यार का विषय है।
अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत कड़वे वचन बोले जाते हैं तो सही पूछो, उनमें अमृत भरा हुआ है। वो केवल आपको लगता है कड़वा, आपके लिए बहुत अमृत भरा हुआ है। जब आप आगे बढ़ेंगे परमार्थ में तो आपको रोना आएगा कि भगवान बड़ी कृपा करी कि हमें ऐसे शब्द मिले, शब्द से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। शब्द से ही शरणागति पुष्ट होती है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी कल हमको थोड़ा सा कठोर शब्द बता के हमारे मन बुद्धि के जो बंद ताले हैं उसको खोल रहे थे। तो उसी चीज़ को महाराज जी आज और ज़्यादा प्यार से ये हमको समझा रहे हैं कि वो शब्द जो हैं उसमें भी आपका कल्याण ही है। तो जो कोई भी साधक जो श्री महाराज जी के फॉलोवर हैं और श्री महाराज जी को अपना गुरु रूप में मानते हैं, उन लोगों के लिए बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत भाग्यशाली जीव हैं। आप लोगों की भाग्य की तुलना तो किसी संसार से तो क्या किसी देवी देवता से नहीं कर सकते। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको श्री महाराज जी जो हैं वो प्राप्त हुए और श्री महाराज जी का आपके ऊपर शासन भी चलता है। मैं यह कहूँगी कि मेरे जैसे लोग, जैसे कि हम लोग तो अपने गुरु के शासन हमारे ऊपर हमारे गुरु चलाएं, इसके लिए हम तो तरस गए। अभी जो मैं आगे बताऊंगी तो मैं बस यही चाह रही हूँ कि ये किसी भी प्रकार का अपराध ना बने और श्री महाराज जी, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रति जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनका प्रेम और उनका विश्वास और बढ़े, और जो लोग अभी भी बिना दिशा के और बिना गुरु के भटक रहे हैं उनको सही दिशा प्राप्त हो, इसलिए मैं ये चीज़ बताने की जा रही हूँ। तो एक समय ऐसा था कि मैं अपना घर बार छोड़ के, मैं अपना मेरी तो शादी की भी तैयारी हो रही थी, उसको भी छोड़ के, जो भी हमारे संसार में कोई कमी नहीं थी कि मैं अपना संसार का जैसे दुख भुगत के भाग के आई, इतना भी नहीं, ठीक ठाक संसार था। और फिर भी हमको महाराज जी की कृपा से ये मार्ग मिला भक्ति का और हम आगे बढ़े। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो श्री महाराज जी भी कान खोल करके सुने, यानी कि मेरे कृपालु जी महाराज। हमने उनको अपना गुरु माना है, हमने उनको अपना भगवान माना है, हमने उनको अपनी राधा रानी मानी है। उन्होंने हमारे ऊपर क्यों शासन नहीं चलाया? जब एक जीव आशा वो आपको पूछने के लिए आ रही है, महाराज जी आप मुझे बताइए कि मेरा जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति किससे होगी? क्या मैं धामवास करूं, वृंदावन वास करके साधना करके कर लूं, कि मैं गुरु सेवा करके कर लूं? ये सीधा सा मैं पूछने के लिए आई थी आपके पास में। तो आपने मुझे क्यों ऐसा जवाब दिया कि नीलू इसको जो ठीक लगे वो करने दो उसको? आपने क्यों मेरे ऊपर शासन नहीं चलाया? फिर मेरे पीछे से ये भी शब्द बोले गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भाई मैं तो अंतर्यामी रूप से आपको पहले से प्रार्थना करके आई हुई थी कि महाराज जी आपके श्रीमुख से मुझे जो आदेश मिलेगा उसी से मैं अपना कल्याण समझूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। तो आपने अपने श्रीमुख से तो यही कहा कि जो इसकी मर्जी है उसको करने दो। तो मेरी मर्जी तो यही थी कि मैं वृंदावन वास करूं और वृंदावन में रह के अपनी साधना करूं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये जीव अपने कल्याण के लिए अपना ही खाई में गिर रहा है, उसका नुकसान ही वो झेलने वाला है, आगे उसके बहुत ही बड़े बुरे प्रारब्ध आने वाले हैं, आपने क्यों नहीं रोका? किसको हम जानते हैं इस दुनिया में, किसको हम मानते हैं इस दुनिया में? आप हमारे सब कुछ थे, आपने क्यों हमको नहीं रोका? आपने क्यों हमको गिरने दिया कुएं में? तो मैं सच बता रही हूँ, जिन लोगों के ऊपर गुरु शासन करते हैं और वो लोग अपने आप में इसको मतलब बहुत सौभाग्य मानिए कि आपके गुरु चाह रहे हैं कि आप एक भी कदम आपका कहीं भी गलत जगह पे ना पड़ जाए। आपका एक भी कदम उठे तो केवल और केवल प्रिया जी की ओर, आपकी राधा रानी, आपके प्रियालाल की सेवा की ओर उठे। आपका बैक स्टेप तो बिल्कुल नहीं, पर आगे भी आप बढ़ो तो फिर बस केवल बढ़ते रहो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महाराज जी हमको आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, बस मैं ये कह रही हूँ कि महाराज जी मौन क्यों रखें? क्यों मनमानी करने दी हमको? मनमानी आपने हमको करने दी, वो जिस किसी भाव से करने दी हो। आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जीव की कक्षा तो देखिए।
हमारा तो सत्यानाश हो गया। हमने जीवन यहाँ से जब से घर छोड़ के आए, आज 18 साल हो गया। 18 साल में हमको कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई, ना हमको भगवत प्राप्ति हुई, ना ही हमने संसार में अपने कर्तव्यों का पालन किया। मेरा बाप मरा है तो जिसको पानी भी नहीं मिला वो ऐसे मरा है। अगर कम से कम मैं आपके पास नहीं आती थी तो मैं अपने माँ बाप की सेवा तो करती थी, तो कम से कम मुझे वो तो अपराध नहीं लगता था। आज ना तो मेरी भगवत प्राप्ति हुई है और ना तो मुझे वो मेरे बाप, जिस प्रकार से मेरी बाप की जो मृत्यु हुई, उसका शरीर इस तरीके से शांत हुआ। भले ही सब कोई था, लेकिन उसको मरते समय पानी नहीं मिला है। पानी का लोटे में उसका हाथ गिरा है और उसका प्राण छूट गए हैं। तो इस अपराध को मैं कहाँ लेके जाऊँगी? अगर मेरी भगवत प्राप्ति इस जन्म में नहीं हुई तो इस अपराध का मुझे कितना बड़ा दंड मिलेगा कि मैं सक्षम थी, मैं कर पाती थी। मैं अगर मेरे बाप की सेवा कर लेती तो अंतिम समय उसका ऐसा नहीं होता। हो सकता था मेरी माँ को वृंदावन मिला तो मेरे बाप को भी वृंदावन मिल जाता। तो ये सारी चीज़ों के जवाब हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? अभी महाराज जी तो गोलोक चले गए, हम किसको पूछने जाएंगे ये सब सारी चीज़ें? तो महाराज जी किस चीज़ के लिए हमको ये इतना खींच के हमको पाला पोसा, हमको इतना शरणागत करा, हमको इतना आगे बढ़ाया, ऐसे बीच मझधार में छोड़ने के लिए क्या? तो जो कोई भी साधक मुझे सुन रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े हैं, बड़े मामा महाराज जी से जुड़े हैं, कि आपको पूरा आपके ऊपर छत्र छाया है। आपका एक भी अगर कोई गलत कदम जा रहा है तो तुरंत आपके गुरुजी आपका संरक्षण कर रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं, आपको चेता रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई जीव ना चेते और ना चले तो फिर उससे बड़ा दुर्भाग्य और किसी जीव का नहीं हो सकता। मैं बस यही कहूँगी। और हम लोग तो तरस गए कि हमारे ऊपर शासन चले, पर हमारे ऊपर ऐसा शासन नहीं चला और हमको अपनी मनमानियाँ करने दी, और उस मनमानियों के परिणाम में हम ही भुगत रहे हैं, हम जान रहे हैं। लेकिन हम भी तो एक निर्दोष जीव ही थे ना, हम में इतनी बुद्धि कहाँ थी? हम तो जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त करके तुम ही को खुश करना चाहते थे ना। हमारे लिए हरि और गुरु में कोई अंतर कभी भी नहीं था, ना है, ना होगा। हमने तो दोनों को एक ही माना है और तुम्हारी खुशी के लिए ही हम ये सब करना चाह रहे थे। हम तो यही चाह रहे थे कि हमारे कृपालु जी महाराज जी के सामने ही हम भगवत प्राप्ति करें और उनको गर्व महसूस कराएं। हमारे मन में ऐसा कोई छल कपट नहीं था कि हम गुरु सेवा छोड़ के और अपना तन को बचा के अपना सेफ्टी जोन में रहना चाह रहे थे या अपनी सुरक्षा में रहना चाह रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो उतना, जब आज्ञा लेके भी वृंदावन धाम में आई, मैं अकेली उस समय में, मेरी एज भी कम थी, मैं, ये 14 साल पहले की बात है, 2009 की बात है। मैंने वृंदावन के खाली 2 महीने में 6-6, 8-8 घर डोली हूँ कि मुझे कहीं शरणागति मिल जाए, मैं रहूं कहीं पे। फिर जाके मेरे को चंद्रशेखर बाबा के वहाँ पे शरणागति मिली थी, मंत्र नहीं, पर मतलब उन्होंने, बाबा ने मेरे को फिर वहाँ पे उनकी जो खास जो उनकी शिष्या हैं जानवा दीदी, तो उन्होंने जो है मुझे अपने पास रखा था। तो ये तो बड़ी कृपा हो गई कि चलो हमारा कहीं कोई इस प्रकार से पतन नहीं हुआ रहा, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी महाराज जी की, फिर भी चलो महाराज जी ने जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं, पर जैसे भी फिर भी हमारे पे उनकी छत्र छाया है, उनकी कृपा है कि आज हम बड़े बाबा तक पहुँचे। आज हम प्रेमानंद जी महाराज जी के शब्दों को हम समझ पा रहे हैं, उनकी कृपा से बड़े बाबा के तक हम पहुंच पाएँ, तो केवल और केवल हमारे कृपालु जी महाराज जी की कृपा है, मैं मानती हूँ। पर हम ये चाह रहे हैं कि हम भी तो अपने ही गुरु के अनन्य रहना चाह रहे थे। हम भी तो यही चाह रहे थे कि केवल मेरे ही महाराज जी उसी रूप में मेरे को दिख जाए, युगल रूप में, और उनकी सेवा मुझे प्राप्त हो जाए। क्यों? हम में क्या कमी रह गई थी? हमने तो पूरी अपने तन मन से, धन से प्रयास किया, तो आपने क्यों फिर हमको उस तरीके से नहीं लिया, एक जीव की तरीके से? हमारे से इतनी बड़ी आशाएं क्यों रखी कि भाई हम सब कुछ कर लें? कैसे कर लें? हम भी तो एक मायाबद्ध जीव ही तो थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कोई अन्यथा ना लें। और बस मैं यही कहूँगी कि जो श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं और आज भी, तो वो जुड़े रहें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा अनुभव, अगर आप मेरे अनुभव से सीखना चाहें तो मैं इतना ही कहूँगी कि जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज जी, बड़े महाराज जी हैं, वैसे हमको कोई हमारे ऊपर शासन करने वाला ज़रूर चाहिए। यहाँ पे VS के हमारे दीदी लोग हैं, लेकिन इनका सुनता कौन है? तो क्या हमको महाराज जी ने इसलिए इकट्ठा किया था, कृपालु जी महाराज जी ने, कि हम अपना जीवन बर्बाद करें, अपने घर बार और अपने जो कर्तव्य हैं उनसे सबसे पीछा छुड़वाएं और यहाँ ना भगवत प्राप्ति करें और बस हम संसारी नरक की प्राप्ति करें?
तो इसलिए जो भी साधक अगर हृदय से भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो सही गुरु के आप संरक्षण में आइए, उनकी शरणागति लीजिए और उनके शासन में चलिए अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो। इस तरीके से आश्रम में हो या आश्रम के बाहर हो, और महाराज जी के नाम पे बस हम अपने महाराज जी के हैं महाराज जी करके अभिमान में जीना है, और किसी भी गुरु के शरण में नहीं चलना है। महाराज जी के सिद्धांत को भी गोली मारनी है, अपने हिसाब से सिद्धांत को तोड़ के मोड़ के यूज़ करना है। तो इस तरीके से तो महाराज जी की कृपाओं पर हम सरासर पानी फेर रहे हैं, और मरने के बाद हमको लक्ष्य की प्राप्ति तो क्या, नरक की प्राप्ति होनी है पक्का। तो अगर भगवत प्राप्ति करने का इंटेंशन है, अगर चाहते हैं कि कृपालु जी हमारे महाराज जी खुश हो जाएं, उनको भी हम खुशी दें, तो बस उसका बस एक ही मात्र रास्ता मुझे समझ में आता है कि ये 2 महापुरुष डिक्लेयर्ड महापुरुष हैं, इनमें से किसी की एक की भी शरणागति स्वीकार करिए और साधना में आगे बढ़िए, और इसी जन्म में लक्ष्य की प्राप्ति करिए। महाराज जी हमारे जहाँ कहीं पे भी है आपको दर्शन दे देंगे। तो हो सकता है मैं ज़्यादा ही कुछ एक्साइटेड हुई इस विषय को लेके, क्योंकि भाई मुझे दर्द होता है, क्योंकि जैसे भी वो मेरे इष्ट, वो मेरे गुरु सब कुछ है ही हैं और थे भी, तो हम बालक हैं उनके, हम उनसे नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम किससे करेंगे। हमको पेट में दर्द होगा तो हम उसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, तो उनको सुनना पड़ेगा। तो बस यही है। तो जो भी साधक मुझे सुन रहे हैं, बहुत अगर प्रेमानंद जी महाराज जी से आप जुड़ चुके हैं और प्रेमानंद जी महाराज जी को गुरु मानते हैं, तो अरे भाई जब भी आप सुनिए तो कभी भी वो प्रश्नोत्तरी में जब उत्तर देते हैं, कितना प्यार से रोना आता है उनके प्यार को देख के कि कितना प्रेम है उनको प्रत्येक जीव के प्रति। और हम अगर उनके किसी भी शब्द को, मैंने तो शब्द की तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि अगर वो थप्पड़ भी 2 खींच के दे दे ना, तो भी उनके चरणों में गिर के यही कहना चाहिए कि गुरुजी बहुत बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे 2 थप्पड़ मारे। ये क्या, ये ममतामयी गुरु, ये साक्षात हमारी राधा रानी इस स्वरूप में बैठी हुई है। यार तुम सब लोगों को दिखता समझ में कैसे नहीं आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता सच में। हाँ, हो सकता है एक समय में मैं भी थी, आपको पता नहीं है। मैं आपको अगर मेरी हिस्ट्री बताऊं, तो जब मैंने ये जाना कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं वो हमारे वहाँ पे हमारे बड़े बड़े साधक सब चले गए हमारे कृपालु जी महाराज जी से, तो सबसे पहले मेरे मन में ये दोष बुद्धि आई कि ये कैसे गुरु जी हैं भाई, हमारे अच्छे अच्छे गुरु भाई को सबको खींच लिया। ये है मेरी दोष बुद्धि, ये मैंने उनके प्रति अपराध किया। काफ़ी समय तक आश्रम छोड़ने के बाद भी मैं भटकी हूँ। मुझे सब लोगों ने कहा, महाराज जी के विषय में कहा, लेकिन मजाल है जो मैं एक भी बार श्री महाराज जी के पास आके सुन लूँ संकीर्तन या कुछ भी उनका जो कोई भी एक दर्शन भी कर लूँ, बिल्कुल नहीं। और अपने आप को इतना अहंकार में रहती थी कि बस हम तो कृपालु जी महाराज जी के और इतने अनन्य। जिस दिन वो जो मैं अपनी 2 गुरु बहनों के बारे में हमेशा बताई हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, तो उनके जो मतलब एक कक्षा है और उनकी जो स्थिति है, उसको देख के जब मेरे को एंग्जाइटी फील हुई और मैं पागल सी हो गई, उस रात मैं बहुत रोई हूँ महाराज जी के सामने। मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत रिक्वेस्ट की हूँ कि मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, आप मुझे क्षमा करें। और मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से याद है, कम से कम 1-1.5 घंटा मैंने बहुत रो के उनसे प्रार्थना करी कि अब हम जैसे भी अधम जीव हैं, अभी आप लोग तो बस कृपा करने के लिए आए हैं, तो आप मुझे बस माफ़ करें और मेरा आपके प्रति जो भी अपराध हुआ है उसको क्षमा करें। मैं बहुत माफ़ी मांगी उनसे। तब का दिन है और आज का दिन है, मैं लगातार प्रत्येक दिन उनसे अपना प्रेम, मतलब एक एक दिन जो है वो बढ़ता हुआ महसूस करती हूँ। आज मुझे लगता है कि मेरे बड़े बाबा और प्रेमानंद जी महाराज जी में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। मेरे बड़े बाबा की वाणी ही प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं ये मानती हूँ। तो जितना मैं, मतलब मेरा कोई उनसे कोई, मैं ये नहीं मानती हूँ कि वो मेरे गुरु भाई हैं, मैं यही मानती हूँ कि वो मेरे गुरु जी हैं। तो ये हो गया, तो केवल उनकी कृपा से सखियों, जो भी मेरी सखियाँ सारी की सारी सखियाँ ही हैं, चाहे स्त्री देह में हो चाहे पुरुष देह में हो, तो मैं बस ये हृदय की बातें बता के आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि सही स्थान पे हो आप। बहुत बड़ी राधा रानी की कृपा है आप पे। बस अब वो जैसा भी कहें कर लें, बस अपने जीवन में बस उसको अप्लाई कर लें। हमारी जो ये भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, वो बिल्कुल हमारे हथेलियों पे हैं, कहीं कोई लक्ष्य दूर नहीं है। तो इसी के साथ हम आगे समझते हैं श्री महाराज जी क्या कह रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अभी श्री महाराज जी के कोई शब्द हमको कड़वे तो लगना तो दूर हैं, पर अगर श्री महाराज जी एक एक को बुला के दो दो थप्पड़ भी मार देंगे तभी भी हम सब लोग हंसेंगे और उनके श्री चरणों में गिर के हम उनसे माफ़ी ही मांगेंगे। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे परमार्थ में तो आपको रोना आएगा कि भगवान बड़ी कृपा करी कि हमको ऐसे शब्द मिले। शब्द से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार और शरणागति भी पुष्ट होती हैं। तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि हमें राजी नहीं होना कहीं भी। आप देख लीजिए, हम लोग बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में राजी हैं, छोटे छोटे पदों में राजी हैं, छोटी छोटी प्रतिष्ठा में राजी हैं। इतने बड़े प्रभु को प्राप्त करने वाला अगर अल्प सुख में संतुष्ट हो गया तो भूमा सुख क्यों आएगा? विचार कीजिए। ये जो हम सत्संग के द्वारा, गुरुजनों की वाणी के द्वारा घेरे जाते हैं, वो चाह मिटाने के लिए आपकी चाह मिट जाए, एक चाह जागृत हो जाए। अब मुझे प्रियालाल चाहिए, केवल प्रियालाल चाहिए। प्राण, धन, जीवन, सर्वस्व बेच दिया प्रियालाल के श्री चरणों में। ये बात लाने के लिए ही सत्संग होता है, साधना होती है। एक भी वृत्ति बाहर कहीं प्रियालाल के अलावा जाने ना पाए। यही सत्संग का सार है, यही साधना का सार है। समस्त साधना का सार एक वाक्य में अगर कहें तो समझ लीजिए, निरंतर भगवताकार वृत्ति रहना। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि स्त्री शरीर पुरुष शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, पुरुष शरीर का स्त्री शरीर पर, या किसी भी शरीर को काम भाव से आकर्षण युक्त होकर देखना, ये तुम्हें महान नरक में ले जाएगा। एक मर्यादा बनाई गई है धर्म की, उसके अनुसार चलो। अगर इस आकर्षण में फंसकर पापाचार करोगे तो कह रहे हैं पता नहीं कितने कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा। लोगों को ऐसा भ्रम है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नरक वरक नहीं, मनमानी आचरण कर लो। ऐसा नहीं, तुम्हारे आंखें मूंद लेने से आया हुआ सामने काल थोड़ी टल जाएगा। अब ये सीन थोड़ा सा याद करिएगा कि सामने हमारे जमदूत आ चुके हैं और हम आँख बंद कर लेंगे तो क्या वो भाग जाएंगे? तो ये बहुत ही, मेरे को जब ये महाराज जी बोले तभी भी हंसी आ गई कि ये कैसी बात, कि मतलब अगर हम ये कहें कि भाई नहीं ये चीज़ तो नहीं है, पर वो चीज़ तो आके खड़ी हो गई सामने, तो हम कहें कि नरक नहीं है, पर जब हमको यातना देह मिल जाएगा और फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब पता चलेगा, तब फिर बस सहा जाएगा, फिर और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा जो बंदोबस्त है हम क्यों करें भाई? जब हमको अभी समय मिला है तो सुधार क्यों ना कर लें? फिर वहाँ तो कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा। वो भाई क्या बताया, कोटि कल्प, एक कल्प का तो मैंने हिसाब बता दिया था आप लोगों को, कितना बड़ा हिसाब, और वो शतकल्प बताया था, शतकल्प, ओहो, यानी कि 100 कल्प तक उस नरक की यातना भुगतनी। मतलब यहाँ हमने तो आंखें बंद कर ली कि भाई नहीं है, और जैसे ही आंखें खोली तो वो सीधा का सीधा हमको झटका मिल रहा है 100 कल्प तक उसी नरक को भुगतना। बताओ, कोई चांस ही नहीं है फिर तो वहाँ से आने का, भुगतो बस। अरे भाई, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है किसी भी जीव को भाई। चुपचाप अपना सीधे चलो और लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। जब लाडली जो सरकार हमको मिलने के लिए इतनी अपनी प्यारी प्यारी सखियों के साथ हमारे सामने खड़ी हैं, और हम ये पागलपंथी क्यों करेंगे? क्यों हम ऐसा रिस्क लेके चलेंगे भाई? संसार में भी हम छोटे से छोटा रिस्क लेने में हम डरते हैं, हम अपने सेफ्टी जोन में चलते हैं, और यहाँ पे हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लें? तो बिल्कुल भी अलर्ट रहना है हमको, और बिल्कुल भी मन में सब हो गया और किसी को पता नहीं चल रहा, ऐसा भी नहीं करना है। मन से भी एकदम साफ रहना है, खास करके इस विषय में। तो यहाँ पर श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे आंखें मूंद लेने से आया हुआ सामने काल टल जाएगा। नहीं टलेगा भाई, यमदूत आ जाएंगे तो लेके ही जाने वाले हैं, और वो कैसे खींच के लेके जाएंगे वो भी महाराज जी ने वर्णन करके बता दिया, मैंने भी पॉइंट ले लिया। तो सुन लीजिएगा भाइयों सखियों।
आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि जिस समय जो कर्म करते हैं, जिस समय जो कर्म करते हैं उसी समय वो बलवान कर्म हमारे सिर के ऊपर बैठ जाता है और समय आने पर विध्वंस कर देता है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया जाए या उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता भजन बल से, तब तक वो कर्म आपके पीछे पड़ा रहेगा और आपको लोक लोकांतर में कहीं भी जन्म लो आपको नष्ट करेगा समय आने पर। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जैसे अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए एक दृष्टांत हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे कृपालु जी महाराज जी के उधर से तो मैंने सुना है कि जो बच्चा मैच्योर नहीं है तो तब तक के लिए उसके जो भी पाप होते हैं वो काउंटिंग नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे सामने श्री महाराज जी ने दृष्टांत रख दिया। वो एक ऋषि थे, नाम तो मेरे को याद नहीं है, आपको भी अगर याद हो तो देख लीजिएगा। तो वो ऋषि जो हैं उसने बहुत समय पहले, वो पता नहीं कौन से जन्म में, एक बचपन में वो तितली का जो है वो जो उसके गुदा मार्ग में उसने जो कांटा लगा दिया था या जो कुछ भी किया था, तो वो बचपने में किया था उन्होंने। उसमें एज भी बताई है, वो छोटे से एज है, मतलब वो इनकी जो एज है वो मैच्योर नहीं है, फिर भी उनको उस दंड का जो है वो भुगतान करना पड़ा। फिर उनको वो सूली पे बैठा दिया गया। तो अभी आप ये सोचो, हम तो जान जान करके भी अपना मन से ऐसे ही पापाचरण करते रहते हैं। चलिए मान लीजिए शरीर से ना करें लेकिन मन से तो होते रहते हैं, तो क्या हम छूट जाएंगे क्या ये सब चीज़ें से? और जो हमने इस जन्म में किए वो तो ठीक है, हमको याद होंगे शायद, पर बचपन में जो किया है वो किसको याद है? और जो पिछले जन्मों में किया है वो किसको याद है? तो अगर हमने इस जन्म में ये सारे खाते जो हैं उसको समाप्त नहीं कर दिया, तो ये पहली बात तो ये है कि मनुष्य जन्म आते आते ही हमको कितने कल्प तक, कितनी बार ये पृथ्वी जो है वो रसाताल में चली जाएंगी और कितनी बार वो निकल आएंगी, और तब जाके हमको ये मनुष्य देह मिलेगा। और तब जब हमको ये मनुष्य देह मिलेगा तभी भी जो है वो सामने हमको ऐसे रसिक महापुरुष हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या गारंटी? इतना लंबा रिस्क कौन ले भाई? बिल्कुल भी आप सोचिए एक बार, आपका दिमाग झन्नाटा खा जाएगा। तो फिर हमको इस समय में जो सारी की सारी जो कन्वीनियंस दे दी गई हैं, हमको धाम मिल गया, धाम का आश्रय मिल गया है, हमको गुरु मिल गए हैं, हमको मार्ग क्या है ये मिल गया है, हमारे इष्ट कौन है हमको पता चल गया, साधन क्या है सबको पता चल गया, और उसके बाद भी अगर हम ना करें तो भाई मुझे नहीं पता ये कौन से नरक हमारे लिए तैयार होंगे। मैं तो उसमें नहीं जाने वाली कम से कम। मैं तो सीधा बस, मेरे को तो भी अपने मेरे बड़े बाबा जो हैं वो सीधा का सीधा राधा रानी की ही प्राप्ति करवाएंगे भाई, मुझे ये सब नहीं सोचना है। और आप लोग भी बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और मेरे ग्रुप में आना है मेरे साथ सखियाँ बन के। तो चुपचाप जो है ना अपने मन को केवल और केवल हरि गुरु में लगाइए, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करिए, कहीं पे भी एक क्षण के लिए भी मन को ना छुट्टी मत दीजिए। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयों का है पर हमारे लिए नहीं। डॉक्टर ने जो पर्चे में हमारे लिए लिखा है वही दवा खाओ, और बाकी तो सारी इतनी सारी दवाएं हैं और मनमानी दवाई खाई तो मर भी जाएंगे। डॉक्टर के आदेश अनुसार ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर हैं। ये सद्गुरु वैद्य हैं। तुम्हारे लिए जो दवा है केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पद में आगे बढ़ाएंगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी। बहुत ध्यान देने वाली बात, जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने के लिए आए हैं। सामने वाला आके खड़ा हो गया, अब तो बात करनी पड़ेगी, हम नहीं करेंगे तो उसको दुख हो जाएगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुँचे, और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाडलों से बात करनी है तो उनके लिए श्री जी में ही होना पड़ेगा। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति ये आदर का हमारा विषय नहीं है। आदर का विषय है दैन्यता, भगवान नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तपमय जीवन। काम, क्रोध, लोभ आदि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए।
काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए। ये आंतरिक तप है। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरि रस से विलग कर देने वाली चीज़ें हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज़ हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता। लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज में मन एकांत में रहने लगेगा। हजारों के बीच बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास से लगाइए। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि हम धर्म भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के ऊपर महान प्रेम ये विराजमान है। त्यजी लोक धर्मान वेद धर्मान भागवत धर्मान तब प्रेम धर्मान। कहाँ फंसे हो, कहाँ भूले हो? श्री महाराज जी बोलते हैं कि कोई विरले ऐसे मिलेंगे जो आपको हरि रस में लगाएं, डांट लगा दे, हमारी एक कदम ज़रा से भी फिसल लें, हरि से दूर होने वाली बात की तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें डांट लगा दें, ए नहीं इधर चलो। तो नाचना चाहिए कि अब मेरा कैसे पतन हो सकता है, जब हमारे गुरुदेव आराध्य देव हम पे दृष्टि रखे हैं। नाचना चाहिए, एक कदम भी हमको फिसलने नहीं देंगे। बलिहार कि आपने अपनी करुणा से हमको ऐसे पकड़ा है। आगे श्री महाराज जी नाम जप के लिए बता रहे हैं। अभी मैं इसको शॉर्ट में भगाती हूँ क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है। महाराज जी बोल रहे हैं कि भाई ईमानदारी से अगर हमारा नाम जप नहीं चलता ना श्वास के साथ, तो चुपचाप माला झोली हाथ में ले और माला झोली से चलाएं। अगर नहीं तो अपने हाथ में काउंटर रखें, पर कुछ भी ना रखें और फिर मनमानी करें, मन इधर भागता रहेगा उधर भागता रहेगा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे आगे श्री महाराज जी ने हमको विषयी पुरुष के साथ कोई भी जो कुसंग है उनसे दूर रहने के लिए भी समझाया है। उसको भी अच्छे से समझाया है विस्तार से। उसको भी आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। और एक 10 चीज़ें जो बताई हैं वो चीज़ों पे भी महाराज जी ने विस्तार से बताया है। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में ले रही हूँ। ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। तो यहाँ पे मैं बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आप विस्तार से महाराज जी से समझ लीजिएगा। पड़ोस के ऊपर मैं बता दूं कि पड़ोस जो हैं वहाँ पे उनके साथ व्यवहार करने के लिए, मित्रता बनाने के लिए, उनके वहाँ पे आने जाने के लिए, फिर अपने उत्सवों में उनको बुलाने के लिए, ये सब महाराज जी यहाँ पे बिल्कुल मना कर रहे हैं। क्योंकि फिर वो आने जाने के चक्कर में फिर वही हम एक दूसरे की निंदा करेंगे और एक दूसरे की स्तुति करेंगे और इसी में हम अपराध कमा बैठेंगे। तो ये मेल जोल जो है वो महाराज जी ने पसंद नहीं किया है, तो इससे बचें। श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए और कीर्तन सुनिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाइए, परिक्रमा कीजिए और फिर अपनी कुटिया में आ जाइए। मतलब लोक व्यवहार करने के लिए बिल्कुल भी मना कर रहे हैं, तो इस प्रपंच में ना पड़ें। तो इसी के साथ आज के इस पॉइंट को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल मिलते हैं फिर एक नई स्पीच और नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।